कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि अ, प्यार रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स के बाद सब कुछ सही करने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है? क्योंकि यहाँ बात है पूरे की पूरी साइंस की, न्यूरो साइंस के साथ शेयर करूँगी और कृष्णा क्या कहते हैं वह भी शेयर करूँगी। तो जब भी आपका माइंड अनस्टेबल होता है, आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट होता है, तब वो इंसान कुछ भी बोल देता है, चाहे वो कितना भी प्यार करे, चाहे वो कितना भी केयर करे, रिश्ते को कितना भी एफर्ट्स दे, मतलब उसका माइंड स्टेबल नहीं है ना, तो वो कभी ना कभी ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। तो माइंड का स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए जो लोगों का माइंड स्टेबल होते हैं, जो इंटेलेक्ट होते हैं, जो चालाक होते हैं, वो रिश्ते में एफर्ट्स कम देते हैं, फिर भी उसका रिश्ता फ्लेक्सिबल अच्छा चलता है। लेकिन जो थोड़े भोले होते हैं, जो इमोशनली इवोपरेट हो जाते हैं या इमोशनली इंटेलेक्ट नहीं होते हैं, जो इमोशनल फूल भी ज़्यादा बन जाते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं, उसका ना नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट होता है और वो ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, डाउट फील करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को लेके या रिश्ते को लेके ज़्यादा से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उसके खुद के दिमाग में, खुद के विचारों में ही क्रिएट होती रहती है। तो उसका रिश्ता स्टेबल नहीं रहता और वो रिश्ता जल्द ही टूट जाता है। जितना काम माइंड होता है ना, उतनी एनर्जी भी काम लेवल की वाइब्रेट होती है। और काम माइंड में, रिलैक्स माइंड में, स्टेबल माइंड में आप क्लियर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जितना अनस्टेबल माइंड होता है ना, उतना ही ज़्यादा डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट भी आता है और आप अपनी बात अच्छे से रख नहीं पाते, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रहता। तो आगे पास्ट में आपने कितना भी एफर्ट्स किया हो, लेकिन एट द एंड जब ऐसा पॉइंट आता है, जब रिश्ता टूटने वाला होता है, तब आपका माइंड ही स्टेबल नहीं होता, तो आप रिश्ते को संभाल नहीं पाते। मैं ओवरऑल रिश्ते की बात कर रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स और चाइल्ड का हो या फिर हस्बैंड वाइफ का हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हर जगह माइंड का स्टेबल रहना ज़रूरी है। उतना ही स्टेबिलिटी माइंड की मनी के साथ है। जितना आपका माइंड स्टेबल होगा, उतना ही मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा और उतना ही मनी अबंडेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके। और दोस्तों, ये बात तो 100% सही है, मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि एफर्ट्स तभी काम करता है जब तुम्हारा माइंड स्टेबल होता है। तुम अनस्टेबल माइंड में कितना भी एफर्ट्स करोगे, वो काम नहीं करेगा, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर कोई और जगह हो। तो स्टेबल माइंड के साथ ही एफर्ट्स काम करता है, क्योंकि हर कोई एफर्ट्स तो देता ही है। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो एफर्ट्स नहीं देता, तभी तो रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन यदि वो स्टेबल माइंड के साथ कम एफर्ट्स देगा, तो भी वो एफर्ट्स रंग लाएगा। तो माइंड का स्टेबल होना ज़रूरी है। ओके दोस्तों। और कृष्णा क्या कहता है, कर्म से बड़ा योग है। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म से बड़ा योग है। यानी कि राइट इंटेंशन से ज़्यादा राइट स्टेट ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कर्म से बड़ा योग यानी कि राइट इंटेंशंस इज इक्वल टू राइट स्टेट ऑफ माइंड, काम स्टेट ऑफ माइंड। मतलब तुम्हारा एफर्ट्स तभी काम करेगा जब तुम्हारा माइंड स्टेबल हो, तुम्हारा माइंड राइट स्टेट में हो, तभी तुम्हारा एफर्ट्स काम आएगा। और जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर पूछूंगी, उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। क्या आपका रिश्ता ऐसा है? क्या आपने कभी अपने खुद के रिश्ते में ये देखा है, या फिर कभी आपने यह किसी और कपल में ये देखा है जिसमें दो पार्टनर में से एक पार्टनर ज़्यादा इमोशनली शेक हो जाता है, ज़्यादा छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर देता है, इमोशनली डिसरेगुलेट होता है, क्योंकि उसकी नर्वस सिस्टम हाई है, हाइपर है, और वो थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं है जितने प्रैक्टिकल लोग होते हैं। तो फिर क्या उस रिश्ते में जो भी इमोशनली शेक हो जाता है, रिएक्ट कर देता है, ओवरवेल्म हो जाता है, या फिर इमोशनली रिएक्ट करता है, उसकी एफर्ट्स ज़्यादा है फिर भी उसकी वैल्यू कम है,
तो कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो से जो भी लेसन सीखा है वो याद ज़रूर रखना और कमेंट भी करना ताकि आपको ज़्यादा रियलाइज़ हो। ओके, बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।